जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी यूपी SSC लेखपाल से आ रही है। रोहित वर्मा सर की जो रिट थी फाइनली उन्होंने वापस ले ली है। उन्होंने लाइव वीडियो में ये बात बताई है और इस रिट की अपडेट आपको 3 दिन बाद मिल जाएगी। उन्होंने ये रिट को विथड्रॉ कर दिया है। रोहित वर्मा सर की जो रिट थी वो 7663 थी, जिसमें उन्होंने 7 क्वेश्चन पर किया था केस। उसके अलावा लखनऊ बेंच में उनसे 7913 और 99 जो 2 रिट और थी वो उसमें जोड़ दी गई थी। मतलब अगर ये रिट विड्रॉ होती है तो एक साथ 3 रिट विड्रॉ हो जाएगी, 3 अलग अलग रिट विड्रॉ हो जाएगी। क्वेश्चन से रिलेटेड ही तीनों रिट है। अब उसके बाद बचती है एक रिट, ये जो 7246 है, ठीक है, 7246 ये वाली रिट आपकी अभी बची हुई है और ये 15,000 संदिग्ध लोगों का जो केस था उस पर ये रिट जारी की गई थी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे रिजल्ट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिजल्ट अब आयोग चाहे तो जारी कर सकता है। आयोग का मेन इशू था कि भैया क्वेश्चंस चैलेंजेस है, क्वेश्चन अगर कोड बदलता है फिर नंबर में चेंजिंग करनी पड़ेगी और नंबर में चेंजिंग करनी पड़ेगी तो रिजल्ट पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर केवल एक ऐसी रिट है जिसमें ये बोला गया कि 15,000 नकलची बैठे हुए थे। अब ये उतना बड़ा इशू नहीं है कि पूरे रिजल्ट में कोई बड़ी चेंजिंग आने वाली है। हो सकता है बच्चों को निकाल दिया जाए, कुछ बच्चों को ऐड कर दिया जाए, यही हो सकता है। तो अब रिजल्ट से इस रिट का कोई लेना देना नहीं है। मेनली रिजल्ट रुकने का कारण था ये क्वेश्चन वाले रिट्स, वो लगभग विड्रॉ हो चुके हैं। अब ऐसा कोई रिट बचा नहीं है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है जिसकी वजह से रिजल्ट में कोई चेंजिंग करनी हो। तो अब आयोग चाहे तो आसानी से रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। अब कोई रोड़ा नहीं है, डीवी के लिए ये रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। पर अब ये है कि टोटल चाह है कि आयोग क्या चाहता है, ठीक है। आयोग अगर चाहेगा तो अब कोई ऐसी रिट बची नहीं है, कोई ऐसी बड़ी रिट नहीं बची है जिसकी वजह से कि आपको लेखपाल का रिजल्ट रोकना पड़े, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है कि जारी कब तक कर सकता है। अगर आयोग चाहे तो रिजल्ट जारी हो जाएगा आपके निकाय चुनाव के बाद। देखिए, निकाय चुनाव तक तो रिजल्ट आने से रहा, निकाय चुनाव के बाद ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है और एकदम होना भी चाहिए। अब ऐसी कोई रिट कोर्ट में है नहीं जिसकी वजह से कोई रिजल्ट में आने में इश्यू हो। हाँ, कुछ बच्चों के मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे हम डबल बेंच से ट्रिपल बेंच की ओर जाएंगे क्योंकि वो उज्ज्वला योजना का क्वेश्चन ये हो गया वो हो गया। खैर, अभी फिलहाल कोई गया हुआ नहीं है और उम्मीद करता हूं कोई जाएगा भी नहीं। अब ये देखिए, एक एग्जामिनेशन पेट 2021 से कोई तो फाइनल रिजल्ट आए, फाइनल यही आएगा। अगर ये आ गया तो पहला रिजल्ट होगा पेट 2021 से 2 साल में जो क्लियर होगा फिलहाल। तो फिलहाल अब कोई रोड़ा, बड़ी रिट का कोई रिट का रोड़ा नहीं है। आयोग ये नहीं कह सकता कि ये रिट पड़ी हुई है कि जिसकी वजह से हम रिजल्ट रोक सकते हैं। तो अब ऐसा कोई भी रोड़ा नहीं है, सारे रोड़ा खत्म हो गए हैं। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये दोनों बता दिया है, मेरी प्रीवियस वीडियो में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिनके 70+ आ रहा है ना, वो अपने हर डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। कई लोग कह रहे हैं मेरा पेट का स्कोर कार्ड गायब हो गया। भैया, यही तो इम्पोर्टेंट है। पेट 2021 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो पता कीजिए कि कहां से ये होगा। अब ये डाउनलोड तो होगा नहीं साइट से, तो पता कीजिए कि ये वहां पे मिल जाता है अगर यूपी SSC के ऑफिस में, तो वहां जाके बात कर लीजिए कि सर मेरा ये स्कोर कार्ड गायब हो गया है, तो ये स्कोर कार्ड कहां से मुझे मिलेगा। तो पेट 2021 के स्कोर कार्ड का पूरा डिटेल आप जाके ऑफिस में पता कर लीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट और डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में आगे रोड़ा हो और अभी निकाय चुनाव है बीच में, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेने का, तो ये जाके आप ले सकते हैं। रिजल्ट आपका अब आ सकता है, कोई ऐसी रिट नहीं है जो रिजल्ट को फिलहाल रोक रही है। अब ये सब आयोग के पाले में है कि भैया कृपा करें। हालांकि बच्चे IPL तक में अपना प्रोटेस्ट किए हैं कि भैया रिजल्ट जारी करो। हमारे यहाँ क्या है, एक ही बयान, हमारे जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से एक ही बयान आ जाता है, भाई भतीजावाद नहीं हो रहा है। मतलब 4 साल पुरानी वैकेंसी का डेटा दिखा के वो कर दिया जाता है, 5-5 साल पुरानी वैकेंसी का डॉक्यूमेंट बांट के, वो ज्वाइनिंग लेटर बांट के ये कहा जाता है कि मतलब जो 4 साल पहले निकली थी उसका ज्वाइनिंग लेटर बांट के ये दिखा रहा है कि इस साल इतनी नौकरी दे दी। तो ये सब एक पुराना हो गया है, कुछ नया करने की जरूरत है। फिलहाल ओवरऑल ये है कि आपका रिट रोहित सर ने अपना ले लिया है। अब कोई रिट रोड़ा बढ़ने वाला नहीं है रिजल्ट में, रिजल्ट इजीली डिक्लेयर हो सकता है और ये रिजल्ट आपका निकाय चुनाव के बाद
हो जाना चाहिए डिक्लेयर। मई के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल मैंने दी है और मेन उसमें मुझे एक कमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पेट 2021 का जो है मेरा स्कोर कार्ड गायब है, तो जाके आप आयोग में ये पता कर लीजिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि अब ये डाउनलोड हो नहीं रहा है। तो ये कैसे होगा ये वहां जाके पता कर लीजिए, अभी आपके पास समय है, नहीं तो बाद में इशू हो सकता है। अब ये टोटल ये है कि अब आयोग इसे जल्दी से निपटाता है कि फिर इसे 2024 के चुनाव तक खींचता है, ये सब अब आयोग पर है। अब कोई वीडियो में मैंने कट ऑफ बताया था अनरिजर्व ओबीसी SC ST का, फीमेल का मैंने नहीं बताया था कट ऑफ, तो उसमें कमेंट में था कि फीमेल का भी कट ऑफ होना चाहिए। फीमेल का चूंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है तो हर कैटेगरी में फीमेल का अपना अलग कट ऑफ होता है, एक ही कट ऑफ फीमेल का नहीं आता है। मैंने फीमेल के अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बताया था, लगभग 71 के आसपास का कट ऑफ था, वो 71 से 72 के आसपास का वो कट ऑफ लगभग था, ठीक है। 71 से 72 के आस का आपका अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये था कि बाकी ओबीसी SC ST के फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो लगभग कितना होना चाहिए। तो देखिए EWS का जो कट ऑफ जाएगा ना, EWS का ये 71 के आसपास रिजर्व का वो था और DB का 73 था, ये DB का 73 था, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ लगभग जाएगा वो आपका मान के चलिए, सॉरी अनरिजर्व का EWS फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो लगभग आपका 69 के आसपास होगा, 69 के आसपास होगा ये, ठीक है। और 71 इसका फाइनल DB कट ऑफ होगा। ये फीमेल का मैं बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल मैंने कट ऑफ बता दिया है, ठीक है। और ओबीसी का भी सेम ही होगा, लगभग सेम ही होगा, +-1 हो सकता है या 2 हो सकता है, लेकिन लगभग सेम ही होता है। इसके बाद आपका आ जाते हैं SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में कट ऑफ 67 जाएगा और फाइनल कट ऑफ आपका 69 जाएगा, ठीक है। 67 SC कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ जाएगा, 67 के आसपास ही जाएगा। जिनका है वो DB की तैयारी करते रहे। और शेड्यूल ट्राइब में ये कट ऑफ आपका लगभग 63 के आसपास जाएगा और 65 में शेड्यूल ट्राइब फीमेल का जो कट ऑफ है 63 के आसपास होगा, 65 इनका वो होगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये नॉर्मल कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है और ये आएगा जो रेटेड का कट ऑफ है। तो ये फीमेल का कट ऑफ है, चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि पूछा गया था। तो फीमेल के अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ निकलता है, क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, तो इसमें हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग निकलता है। तो यही फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। चला